डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता मंच और बाबा साहब में आस्था रखने वाली जनता लंबे समय से बिजलीघर चौराहे पर निर्माणाधीन मेट्रो स्टेशन का नाम डॉक्टर अंबेडकर मेट्रो रेलवे स्टेशन रखने की मांग कर रही है। दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा में भाजपा सरकार मेट्रो रेल का शुभारंभ करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 किलोमीटर तैयार हुए ताजगंज मेट्रो कॉरिडोर का शुभारंभ 6 मार्च दिन मंगलवार को वर्चुअल करने जा रहे हैं। भाजपा सरकार के आदेश के अनुपालन में यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा बिजलीघर चौराहे पर स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मेट्रो रेल स्टेशन रखने से अनुसूचित जाति के अंबेडकर अनुयायी खासे नाराज हैं। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायियों का कहना है कि भाजपा सरकार संविधान रचिता बाबा साहब और बाबा साहब को मसीहा मानने वालों की आस्था पर कुठाराघात कर रही है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष पूर्व मंत्री देवेंद्र कुमार चिल्लू ने बिजलीघर चौराहे स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम संविधान रचिता बाबा साहब के नाम पर रखने की मांग करते हुए कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है। दलितों की राजधानी आगरा में शुरू होने वाली मेट्रो रेल मार्ग में किसी भी मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर न रखकर अपनी दलित विरोधी मानसिकता को उजागर किया है। 7 मार्च दिन गुरुवार को कोठी मीना बाजार मैदान आगरा में भाजपा द्वारा अनुसूचित मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन एक दिखावा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता ये संविधान विरोधी लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, उसको बदलने की बात करते हैं। वो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जबकि आगरा का ऐतिहासिक अंबेडकर पार्क जो है, अंबेडकर पार्क जो है ऐतिहासिक पार्क है और उसके सामने स्टेशन मेट्रो स्टेशन बन रहा है। उसके पास ही चक्की पाट में जिस जगह बाबा साहब आए थे 80 कलश बाबा साहब के वहाँ रखे हुए हैं, उस नाम को ना देकर उन्होंने जो मनकामेश्वर नाम पे कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, उनके नाम पे कहीं और बना लिए जाए, हमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ बने तो केवल बाबा साहब के नाम पे बने, इसके अलावा कोई हमें मंजूर नहीं। नाम चेंज कर दिया है मोदी जी। 6 तारीख को उद्घाटन कर देंगे, आज 4 तारीख है, मात्र एक दिन बीच में शेष है। कैसे पॉसिबल है नाम बदल जाएगा? एक तरफ भाजपा आगरा में ही 7 तारीख को अनुसूचित मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है, तो कैसे रह जाएगी दलितों को ये भाजपा? देखिए, दलितों में विशेषकर जो अंबेडकर अनुयायी है वो जाटव समाज से हैं और उनको तो ये रिझा ही नहीं सकते हैं। यहाँ का जो अंबेडकर अनुयायी है वो बाबा साहब के नाम पे कुछ भी करने लड़ने मरने को तैयार है और सामाजिक संगठन इसकी रणनीति बना भी रहे हैं। तो जहाँ कांग्रेस की जरूरत होगी उन सामाजिक संगठनों का कांग्रेस साथ देगी और बाबा साहब के नाम से मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का काम। शहरी क्षेत्र जो एक सीट है वो अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट है, उस पर SP सिंह बघेल सांसद हैं, फिर उन्हें एक दोबारा मौका मिला है, तो शहर के साथ कितना न्याय कर रहे हैं, जनता के साथ कितना न्याय कर रहे हैं? देखिए, वो तो जनता के साथ क्या न्याय करेंगे? कोई भी व्यक्ति पैदा होता है एक जाति में और उसी में मर जाता है। इनकी तो जाति जीते ये 3 हो चुकी है, पता नहीं आगे आने वाले में और कितनी जातियाँ इनकी होंगी। तो इनसे तो कोई उम्मीद ना बैकवर्ड को रखनी चाहिए ना दलितों को रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो कपड़ों की तरह जाति बदलने वाले लोग हैं। कभी हाई कास्ट के नाम से कॉलेज में पढ़ते हैं, कभी बैकवर्ड के नाम पे बघेल समाज का लाभ लेते हैं, आज धनगर का सर्टिफिकेट लेके SC का लाभ ले रहे हैं। तो इनसे तो कोई उम्मीद करना जायज़ नहीं। आगामी लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या जनता से अपील करेंगे देश हित में, समाज हित में? आगामी लोकसभा चुनाव तो देखिए, जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, 50,000 पुलिसकर्मी की भर्ती निकली, 60 लाख लोगों ने फार्म भरा, 700 रुपये एक फार्म पे खर्चा आने का 300-350 करोड़ रुपया सरकार ने एवाव से ठग लिया
और वो परीक्षा भी उनकी नष्ट कर दी। तो ये सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है, लोगों को गुमराह करके लोगों का ध्यान भटका रही है। 5 किलो राशन पे कोई लोगों की जिंदगी नहीं गुजर जाएगी, क्योंकि बच्चों का अगर भविष्य देखना है, हिंदुस्तान का भविष्य अगर देखना है, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो उसके लिए हमें ये नाली खरंजा और 5 किलो राशन की लड़ाई न लड़के उस लड़ाई को लड़ना है जो संविधान के तहत जो अधिकार है उनको बचाने का काम करने के लिए इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। इसके लिए पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अगड़े लोग और माइनॉरिटी के लोग सभी तैयार हैं, इस सरकार से आगे आ चुके हैं और जल्दी से जल्दी इसकी विदाई चाहते हैं। राम मंदिर अधूरा है, उसका क्या था? राम मंदिर के बारे में तो हमें कुछ कहना नहीं है, हमारे शंकराचार्यों ने इतना कह दिया है, वो उसके अलावा कुछ बचता नहीं है। मात्र 6 किलोमीटर का मेट्रो रेल का शिलान्यास करके क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? कुछ नहीं, आगरा की जो मूलभूत समस्या है, जरूरत है, आगरा में बैराज की समस्या थी, बैराज बनना चाहिए। आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवश्यकता थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। इंटरनेशनल स्टेडियम की जरूरत थी, वो बननी चाहिए। मोदी जी वादा करके गए थे कोठी मिले बाजार में 2014 में आगरा के अधिवक्ताओं से हाई कोर्ट की बेंच आगरा में देंगे, एक भी वादा उनका पूरा हुआ नहीं है। इनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? इसलिए जनता इनसे हिसाब मांगेगी और इनकी विदाई तय है। आगरा के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग भले ही किसी भी भगवान में आस्था रखते हों, लेकिन ऐसी वर्ग अपना असली मसीहा संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। यही कारण है कि आगरा के दलित बिजलीघर चौराहे के मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर रखने की मांग कर रहे हैं। दलित समाज के वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र पात्रे का कहना है कि आरएसएस समर्पित भाजपा से अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। ये हमेशा से ही बहुजन समाज के विरोधी रहे हैं। 7 मार्च को भाजपा द्वारा एससी वर्ग को रिझाने के लिए आयोजित अनुसूचित मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन से सावधान रहने की आवश्यकता है। अनुसूचित मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के सीएम योगी से मांग करते हैं कि बिजलीघर चौराहा स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है कि आगरा दलितों की राजधानी है नागपुर के बाद, और दुनिया में आगरा का बहुत बड़ा नाम है। नाम इसलिए भी है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब इस आगरा में 1956 में आए और रामलीला मैदान में आए और सुभाष पार्क में आए। तो अम्बेडकर बाबा साहब की जो धरती कहा जाता है, यहाँ बुद्ध विहार भी है। और मैं समझता हूँ कि बिजली घर पर जो मेट्रो रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन बन रहा है, उसके लिए तमाम सामाजिक बहुजन समाज के संगठनों ने, राजनीतिक लोगों ने भी ये मांग की है कि आगरा बिजली घर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। लेकिन चूँकि भाजपा जो आरएसएस की जो विचारधारा है, इसकी विचारधारा हमारे बहुजन महापुरुषों को सभी को शुरू से ही मान सम्मान नहीं दिया गया है, तो इसके लिए हम लोग संघर्ष भी करते रहे। तो भाजपा तो धर्म और राजनीति और मजहब, धर्म और जाति और मजहब की राजनीति करने वाली पार्टी है, तो इसलिए वो तो अपना मनमाना रुख अपना रही है। और वो उसने वहाँ बिजली घर पर जो मनकामेश्वर का रेलवे स्टेशन का नाम जो घोषित किया है, हम लोग ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, मेट्रो रेलवे के जितने भी प्रशासन है, कि आगरा की जो राजधानी, दलितों की राजधानी कहा जाता है, वहाँ पर बिजली घर का जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है उसे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम पर रखा जाए, ताकि बाबा साहब का नाम हम लोग जो हृदय में बसा के चल रहे हैं, एक इतिहास में एक नाम हमेशा के लिए दर्ज हो। जैसे एक तरफ मोदी जी 6 तारीख को इसका उद्घाटन कर देंगे, नाम मनकामेश्वर मंदिर रख दिया है, 7 तारीख को अनुसूचित मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन भाजपा यहाँ करने जा रही है, किस मुंह से करेगी ये? देखिए, भाजपा आरएसएस की एक पॉलिसी है कि वह अपनी पॉलिसी में हमेशा बहुजन समाज के SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़ के खिलाफ में काम करती है, और इसकी कथनी और करनी में बहुत ज़मीन और आसमान का अंतर है। ये मैं तो भाजपा को हमेशा झूठ की राजनीति करने वाली पार्टी
के नाम से संबोधित करता हूँ। आगरा में यदि सही मायने में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आगरा लोकसभा से जो सांसद चुने गए हैं और वो एससी सीट पर, क्योंकि उनकी जो जाति है पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है, बघेल समाज के जो लोग हैं, लेकिन वो एससी की सीट पे, तो मैं तो एसपी सिंह बघेल साहब से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर एससी के हैं और बाबा साहब के संविधान के तहत आप आरक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको इस बात के लिए पहल करनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ये बिजली घर पर जो मेट्रो रेलवे स्टेशन है बनाया जाए। आप क्यों नहीं करते हैं? आप कैसे एससी के उसमें अधिकार उसमें आप ले रहे हैं? तो ये बहुत बड़ी, और ये 6 दिसंबर को, 6 मार्च को जो उद्घाटन कर रहे हैं मोदी साहब, स्वागत है, उद्घाटन तो होना चाहिए, मेट्रो रेलवे स्टेशन चलनी चाहिए, लेकिन इस दलितों की राजधानी आगरा में बहुजन समाज के लोगों को जो अम्बेडकर अनुयायी है, यहाँ पर ऐतिहासिक अम्बेडकर जयंती निकलती है। पूरे उत्तर भारत की एक ऐतिहासिक बाबा साहब के नाम पर जयंती निकलती है। ऐसी जयंती के जो मनाने वाले लोग हैं, तो कम से कम इस छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, अम्बेडकर साहब के नाम पर मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम रखना चाहिए। और 7 मार्च को जो मोदी जी दलित सम्मेलन करने जा रहे हैं कोठी मीना बाजार में, ये मात्र दिखावा है। मैं तो बहुजन समाज के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। ये मीठे मीठे प्रलोभन दे करके पूरे बहुजन समाज का बड़े पैमाने पर लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है भाजपा आरएसएस। अगर आपको सही मायने में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी है, तो आप इस सम्मेलन का बहिष्कार करें। आप संविधान को बचाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, तो भाजपा आरएसएस से सावधान और सतर्क रहें। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ये हमेशा से मांग कर रही है कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के मानने वाले हैं। हम लोग बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के जो लोग हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से सावधान सतर्क रहें और आने वाले 2024 में भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दें, क्योंकि ये बहुजन समाज के विरोधी काम कर रही है, किसानों की विरोधी है, युवाओं की विरोधी है, महिलाओं की विरोधी है। तो मैं तो पुनः अपील करना चाहूँगा कि 6 मार्च को जो उद्घाटन हो रहा है मनकामेश्वर रेलवे स्टेशन के नाम से, जो बिजली घर का जो स्टेशन बनाया जा रहा है अम्बेडकर साहब के नाम से अगर घोषित किया जाता है, तो हम बहुत स्वागत करेंगे बीजेपी आरएसएस का। बिजलीघर चौराहे के पास विश्वविद्या स्मारक लाल किले से सटी संविधान रचिता बाबा साहब की विशाल प्रतिमा वाली स्मारक पार्क स्थापित है। बिजलीघर चौराहे का नाम नगर निगम द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर चौक रखा गया है। बिजलीघर से छिपीटोला पूर्व बुद्ध विहार तक मार्ग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। 18 मार्च 1956 में संविधान रचिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आगरा के बिजलीघर मैदान में एक विशाल जनसभा कर इतिहास रचा था। छिपीटोला पूर्व बुद्ध विहार में बाबा साहब की अस्थि कलश रखने से भी यह क्षेत्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आस्था से ओतप्रोत है। बिजलीघर चौराहे के चौतरफा अधिकांश बाबा साहब को मसीहा मानने वाले अम्बेडकर अनुयायी निवास करते हैं। इन सभी बातों को दरकिनार कर मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन रखने पर अखिल भारतीय बौद्ध भिक्षु महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद ने कहा कि भाजपा सरकार के आदेश के अनुपालन में बिजलीघर चौराहे के मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर स्टेशन रखना भाजपा की अयोग्यता और दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही भदंत आनंद ने बाबा साहब के नाम पर राजनीति और लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को उचित आंदोलन न करने की बात कहते हुए कहा कि अपना सम्मान और हक पाने के लिए बड़ा आंदोलन करना होगा। मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्री पाठ है। चूँकि आगरा बाबा साहब के मानने वाले लोगों की राजधानी है, मैं यहीं से एक बात शुरू करता हूँ कि ये जो बुद्ध विहार बाबा साहब द्वारा स्थापित बुद्ध विहार है, 18 मार्च सन 1956 को बाबा साहब ने इसकी स्थापना की। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आगरा की जनता से कि ये जब दलितों की लोग राजधानी बताते हैं, तो जहाँ दलित बाहुल्य है वहाँ इस बुद्ध विहार की ये दुर्दशा बताती है कि मात्र जो है कहना एक अलग चीज़ है, ईमानदारी से अम्बेडकराइट होना या अपने आप को
बाबा साहब के मानने वाले लोगों की राजधानी बताना एक अलग बात है। मेट्रो स्टेशन मैं यहाँ से मैंने बात ये शुरू इसलिए की कि बिजली घर चौराया, उसके पास हम देखते हैं आदमकद डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित है। बाजू में पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्की बाट है। इसके साथ साथ आगरा में पूरी जनता का अगर सर्वे किया जाए तो मानने वालों की कोई कमी नहीं है। अब यह प्रश्न ये है कि आगरा में जो मेट्रो रेलवे स्टेशन बन रहा है उसके स्टेशन का नाम सुनने में आया है मनकामेश्वर रेलवे स्टेशन होगा। मनकामेश्वर मंदिर कहाँ है, बिजली घर कहाँ है, अंबेडकर का जो है स्टैचू कहाँ लगा है, उनके द्वारा स्थापित बुद्ध विहार कहाँ है। इस दृष्टि से देखा जाए तो मनकामेश्वर का नाम रखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये सरकार हिंदूवादी विचारधारा की सरकार है। ये सरकार बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं आगरा की जनता से ये कहूँगा कि यदि इसका डॉक्टर अंबेडकर नाम नहीं रखा गया तो जो लोग ये कहते हैं कि ये दलितों की राजधानी है, उन्हें डूबने के लिए जगह नहीं मिलेगी कहीं भी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि नाम रखने से पहले इतना जबरदस्त जनमत सड़कों पर उतरे जो आने वाले लोगों को बाध्य करते इस बात के लिए कि हमने डॉक्टर अंबेडकर का नाम रख करके अगर मनकामेश्वर रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा तो भविष्य में खतरे की घंटी होगी। और इस आगरा में यदि आक्रोश पैदा हो गया तो मैं समझूंगा एक जबरदस्त बगावत पैदा होगी, क्रांति पैदा होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस भावना को नंगा करेगी जो ये कहता है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका न्याय और सबको साथ लेने की बात करता है। तो फिर दलितों के साथ अन्याय क्यों, इन लोगों के साथ अन्याय क्यों, बाबा साहब के नाम पर इसका स्टेशन का नाम रखने में उन्हें परेशानी क्या है। इसलिए पुनः एक बार समस्त जो भी आगरा के लीडर है उनसे मैं ये अपील करूंगा कि एक मत होकर के जनमानस के बीच में जाकर के उन्हें साथ लेकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, तभी उनकी भावनाओं की पूर्ति होगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा आगरा में मेट्रो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन 6 मार्च को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को मेट्रो स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मनकामेश्वर मेट्रो रेलवे स्टेशन को लेकर काफ़ी विवाद आगरा में हो रहा है, क्योंकि आगरा दलितों की राजधानी कही जाती है और बाबा साहब के मानने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग ये चाहते हैं कि जो मनकामेश्वर जो मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम जो रखा गया है उसका नाम बदल कर बाबा साहब के नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेट्रो रेलवे स्टेशन रखा जाए। ये चाह रहे हैं लोग अम्बेडकरवादी कि इसका नाम बदल कर बाबा साहब के नाम पर रखा जाए। लेकिन अगर हम बात करें आगरा की जो दलितों की राजधानी कही जाती है, इसी को लेकर भाजपा 7 मार्च को एक बड़ा अनुसूचित मोर्चा राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही है और इसमें 7 मार्च को कोठी मीना बाजार मैदान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अनुसूचित जाति के लोगों को संबोधित करके इस यहाँ भाजपा के क्या कहते हैं पक्ष में माहौल बनाएंगे। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात ये होगी जो दलितों की राजधानी कही जाने वाली आगरा में बाबा साहब के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम भीमराव अम्बेडकर के नाम पर होगा या नहीं। अब ये कितने सफल होंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुयायी, यह तो समय बताएगा। 7 मार्च जो राष्ट्रीय अधिवेशन होना है उसमें क्या ये देखने को मिलेगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका नाम परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।